10 साल हो गए अबू धाबी में। वो कहते थे 2 साल के लिए जा रहा हूँ, बस थोड़े पैसे बना के वापस आ जाऊँगा। अब 10-15 साल हो गए और वापसी की टिकट अभी भी पास मोड पर लटकी है। अम्मी मेरी कहती थी कि जा बेटा कुछ बन के आना। अब इतना कुछ बन गया हूँ कि खुद समझ नहीं आता। पाकिस्तानी लगता हूँ, अरबी बोलता हूँ और रोटी भारतीय रेस्टोरेंट से खाता हूँ। बस परदेश में सब कुछ मिल जाता है, बस वो नहीं जिसके लिए सब कुछ करते हैं। ना इधर माँ ना पैर ना भरा ने, बस गाँव की कभी कभी याद सताती है। क्या करें, बस परदेशियों का ऐसा ही हाल होता है। परदेश हमें बहुत कुछ सिखा देता है, मगर सबसे बड़ी चीज़ जो हम सीखते हैं वो सब्र की अगली छुट्टी कब मिलेगी, सब्र की तनख्वाह आएगी और कब वापस भी जाना है। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं हमारे परदेशियों के। परदेश आया था ख्वाब लेकर, अब दिन गिनता हूँ सालों में। घड़ी रुकी है, वक्त चलता है और सांसें बंद हैं सवालों में। माँ की दुआएं अब फोन पर हैं और दोस्त सब ऑनलाइन हुए। ईदें जुमे सब आदत बने, दिल रोया और चुप रह गए। यहाँ का मौसम अजीब सा है, ना जाड़ा है ना बारिश को तो भी 1 साल हो गए नहीं देखी। बस धूप पे पसीना है और फ्रिज में पाकिस्तानी ख्वाहिश। रूममेट है, तन्हाई नहीं पर दिल फिर भी तन्हा लगता है। व्हाट्सएप की आवाज़ें जैसे घर याद दिलाती हैं। 2 साल सोच के आया था, 10 साल गुजर गए। अब हिसाब नहीं ये दरहम, सब अच्छे हैं पर माँ का प्यार, दोस्तों से मिलना जुलना नया हो गया। मैं हंसता हूँ, सब समझते हैं खुश हूँ, पर आंखें अक्सर भीग जाती हैं। हाँ पापा, हाँ प्लीज कर। हाँ, पर आंखें अक्सर भीग जाती हैं। हाँ जी, बस जी मेरा दोस्त। चलो बोलो सब्सक्राइब करें प्लीज, बोलो प्लीज माय दादा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।